आज के वचन के लिए हम जब हम तैयारी कर रहे थे, तो परमेश्वर ने हमारे मन में एक वचन को सुंदर रीति से डाला। कृपया अपने बाइबल को खोलिएगा हमारे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार का पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार का पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन। हम अनुरोध करेंगे कोई हमारे बीच में से एक जन पढ़ सकते हैं इस वचन। धन्यवाद अंकल। बाइबल यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती बहुत ही एक सुंदर सा वाक्य, सुंदर सा वचन को यहाँ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? क्या कह रहा है वचन? तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सन्मुख में हम चले आते हैं राजा। आनंदित मगन है प्रभु, तेरा प्रेम, दया, अनुग्रह, कृपा लगातार हम सबों के साथ चले आता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय हमें बुलाने के लिए। जब हम प्रभु वचन को देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हमारा हृदय, मन सब कुछ खोल प्रभु। शत्रु शैतान की युक्तियां हमारे जो मन के अंदर काम करते हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं राजा। अब प्रभु हृदय को खोल कि तेरे वचन को सही रीति से सुनकर ग्रहण करने वाले बनने पाए। सारी बातों को तेरे हाथों में अर्पण करते हुए प्रार्थना सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब इस वचन को पढ़ रहे थे, इस वचन का लेखक इस वचन को कब लिखता है? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है एक जगह पर। उस समय लगातार यीशु मसीह पहला बार ऐसा प्रचार कर रहा है जहां एकदम लगातार प्रचार चल रहा है 3 दिन का। क्रूसेड का जैसा काम चल रहा है, परमेश्वर का वहां जागृति का काम चल रहा है। आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 वचन से पढ़िएगा तो वहां व्याख्या को पाइएगा यीशु मसीह का काम किस प्रकार से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब वहां से आप पढ़िएगा, वह गलील से निकलते हुए एक आराधनालय में जाते हैं, प्रचार करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, कई प्रकार के अद्भुत काम करते हुए एक जगह को जा रहे हैं। जब 5वां अध्याय का पहला वचन से पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है, एक जब वह सारी बातों को करते आ रहे थे, उनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ आ गई तो वह भीड़ को देखते हुए कहाँ चढ़े? अभी ऊंचा जगह में चढ़े। तो जैसे हम आपके भीड़ के बीच में ऐसे अभी खड़े हैं, ऐसे मान लीजिए यीशु मसीह ऐसे कई हजारों भीड़ों के बीच में खड़े हैं। क्योंकि लोग देखने पावे किसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अभी यीशु मसीह खड़े होकर उपदेश करना चालू किया, प्रचार करना चालू किया, शिक्षा देना चालू किए। तो वह पहला व्याख्या, पहला शिक्षा ऐसा पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक परमेश्वर उपदेश करते रह गया, शिक्षा देते रह गया, परमेश्वर को सिखाते गया ना। ऐसी बड़ी शिक्षा परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा चल रहा था। उसी शिक्षा में परमेश्वर 13 वचन से एक नई शिक्षा को दे रहा है, नई बातों को कह रहा है। अब जब पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, यीशु मसीह पहले बोले धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य के लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय से 12 वचन तक पढ़िएगा। धन्य लोगों के बारे में परमेश्वर वहां बहुत अच्छी रीति से बातचीत करता है। परंतु जब 13 वचन को चालू करता है तो कुछ अलग रीति से चालू करता है। वो ये नहीं कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें किस प्रकार का क्या काम करना है, वैसे नहीं। सीधे परमेश्वर बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं क्या? तुम पृथ्वी के नमक हो। अभी मान लीजिए आपके बीच में कोई आकर अचानक बोले, आप यहाँ का मिठाई है, रसगुल्ला है, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा भी शौक लगेगा ना, ऐसा क्यों? परंतु परमेश्वर वहां एक बातों को बोलता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। वहां ही नहीं, अभी नमक ही नहीं, और 14 वचन को पढ़िएगा तो वहां क्या लिखता है? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया।
ये दो बात बहुत ही बहुमूल्य रीति से परमेश्वर बोलता है। पहला क्या बोलता है? तुम, हाँ ऐसे बोलिए, हम पृथ्वी के नमक हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं परमेश्वर? हम जगत के ज्योति हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास करने वाले अभी बहुत लोग हैं ना। तो अब मैं परमेश्वर के वचन में हिलने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका विश्वास को मैं देखना चाह रहा हूँ। आपके सामने देखिएगा, यहाँ टेबल पर 3 गिलास को रखा हुआ है। 3 गिलास में कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? पानी है ना, पानी के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना गिलास के अंदर। परंतु गिलास को देखने से कुछ लग रहा है, कुछ है उसके अंदर, कुछ मीठा है, तीता है, या नमकीन है, या किस प्रकार का कुछ लग रहा है? नहीं। अभी इसी प्रकार का मसीह जीवन क्या है? इसी प्रकार का एक पानी के जैसा हमारा मसीह जीवन है। अभी परमेश्वर हम मनुष्यों को पहले दिखाने से पहले अभी इस प्रकार खड़ा कर रहा है, और खड़ा करते हुए बोल रहा है तुम पृथ्वी के नमक ना। अभी हमारा जीवन कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या है अंदर में, परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है? अभी नमक हो। चलिए उसमें मान लीजिए अभी क्या है? नमक है। उस पानी के अंदर क्या है? अभी नमक है। जब आप आज इस बात को देखिएगा तो नमक का काम क्या रहता है? क्या करता है? हाँ, यहाँ देखिएगा, पहला नमक का काम क्या रहता है ना। तो नमक का काम क्या रहता है? स्वाद देता है, कुछ अच्छा अच्छा काम ना, स्वादिष्ट बनाता है भोजन को। नहीं तो कभी कभी बेकार भी कर देता है भोजन ना? क्यों? नमक ज्यादा होने के कारण। परंतु जब हम आज वचन को देखने जा रहे हैं, तो आज वचन से रखने से पहले हम वचन का मुद्दा को रखना चाहते हैं आपके पास। मेरा वचन का शीर्षक है मसीह के लिए नमकीन बने रहे। मसीह के लिए नमकीन बने रहे। मन में बैठा के रखिएगा, किसके लिए? मसीह के लिए क्या बने रहे? नमकीन बने रहे। उसी वचन को मन में रखते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उसी वचन के अनुसार मैं आज वचन को रखने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर हमें बोलते हैं, हमें क्या है? हम क्या है? पृथ्वी के नमक है। तो जब नमक है, मसीह के कहने के अनुसार हम जब नमक है, तो उसी मसीह के अनुसार आज हमें क्या बनना है? नमकीन बने रहना है। ठीक है ना, कि नमक का लूज नहीं होना है ना। तो जब मसीह हमें एक उद्देश्य को दे रहे हैं, एक पहचान को दे रहे हैं, एक लोगों के सामने एक शिक्षा को दे रहे हैं कि नहीं हम मसीह के, हम क्या है? नमक है। तो हमारा नमकीन, हमारा नमक बने रहने की जरूरत है ना। तो आज इस वचन को लेते हुए हम आपके बीच में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे हम बोल रहे थे, हमारा नमक के बीच में क्या महत्वपूर्ण है? पहला महत्वपूर्ण काम क्या है? देखिए क्या काम करता है नमक? भोजन को क्या करता है? सड़ने से बचाता है। तो पहले के जमाना में लोग क्या करते थे? मीट को या कुछ सामान को नमक चारों तरफ अच्छा से लगाकर क्या करते थे? रख देते थे। वो फ्रिज के रूप में काम करता था। कैसा रूप में? फ्रिज के रूप में। आजकल के समय में हमारे पास फ्रिज है, तो हम लोग फ्रिज में अच्छा से रख देते हैं, 4 दिन 5 दिन चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि पहले के समय में तो फ्रिज नहीं था। पहले क्या करते थे लोग? अच्छा से नमक को लपेट कर, अच्छा से घसेट कर, उसको अच्छे से पैकिंग करके कहाँ रखते थे? रख देने पर वो क्या करता था? भोजन को सड़ने से क्या करता था? बचाने का काम करता था। और दूसरा काम क्या करता है? हाँ, अभी खाना बनाते हैं हमारे जॉन अंकल हैं और अंकल घोष है ना, हमारे कुकमैन लोग हैं। उन लोग खाना अच्छा बनाते हैं ना। उन लोग क्या करते हैं? नमक को किस लिए डालते हैं? स्वाद देने के लिए। अगर नमक नहीं है, सब कुछ है चीज में, तो क्या है? खाना क्या है? बेकार जैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? खाना बनाने वाले लोगों को मालूम होगा, अनुभव मालूम है ना। खाना खाने वालों को भी मालूम है, बनाने वालों को ही नहीं, खाने वालों को भी मालूम है कि अगर नमक नहीं रहता है तो कैसा लगता है खाना। तो क्या करता है? दूसरा, खाना को क्या करता है? स्वाद देता है ना। अभी देखिएगा यहाँ अचार को एकदम, कभी भी देखिएगा अचार में नमक ना रहे ना, अचार अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग बोलते हैं अच्छा से नमक डालिए ना, तो स्वाद देता है। और दूसरा, नमक का महत्व क्या है? तीसरा, हाँ क्या करता है? कभी कभी घाव हो जाता है ना, देखे हैं? कभी कभी घाव हो जाता है।
घाव को भी साफ करने के लिए नमक का यूज किया जाता है। घाव को भी साफ करने के लिए नमक का पानी लेकर अच्छा से लोग क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे ना, तो अच्छा से साफ होता है। चौथा क्या है, पहले के लोग, ध्यान दीजिएगा, बाइबल का पुराना नियम में बलिदान में पवित्रता के प्रतीक के रूप में क्या करते थे, नमक का उपयोग करते थे। और पांचवा क्या है, वाचा का निशान के रूप में भी नमक का उपयोग करते हैं। ये मुझे एक उदाहरण के रूप में मालूम है। मेरे गांव में एक दादी जी का अचानक खेत जल गया, मालूम है कैसे। वो नमक को हाथ में लेकर उस आग में डालकर वाचा बांधे, जो ऐसा किया उसका ऐसा ना। तभी मैंने जाना उस दिन देखा, एक नमक से भी क्या बांधते हैं लोग, वाचा बांध रहे हैं ना। तो नमक का उपयोग कहाँ करते हैं, वाचा बांधने के लिए। तब समझिएगा आपका उपयोग परमेश्वर कहाँ कर रहा है ना? 5 जगह के हम दिखाए हैं ना, क्या क्या, सड़ने से बचाता है, स्वाद देता है, साफ करता है घाव को, अभी बलिदान के रूप में ना एक प्रतीक के रूप में दिखाई देता है, वाचा बांधने के लिए भी कहाँ क्या किया जाता है, नमक को उपयोग किया जाता है। अभी एक एक चीज को देखिएगा यहाँ फोटो में, किस इसको पहचानते हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, जोक। जोक को देखिएगा, अगर जोक को मारना है, खत्म करना है, तो क्या करना है, हाँ, कुछ नहीं करना है, नमक एक बार डाल दीजिए, कैसा हो जाता है, देख लीजिए, उदाहरण है, एकदम सूखा रोटी के समान। जो क्या पसंद करता है, खून को चूसना, खून को एकदम एब्जॉर्ब करना है। जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालिएगा, क्या होता है, सब उसका एनर्जी खत्म होने जाता है। तो नमक अभी नाश करने के लिए भी है ना। 5-6 उदाहरण आ गया। तो आज उसी बातों को मन में रखते हुए मसीह में परमेश्वर आज एक बात को बोलता है, क्या बनने की जरूरत है, नमकीन बनने की जरूरत है। तो उसी बात को मन में रखते हुए आज हम पहला मुद्दा को, पहला वचन को, पहला मेरा पॉइंट को अंदर में जाने के लिए हम आग्रह करेंगे। मेरा पहला पॉइंट क्या है, नमक हमारी क्या कहलाता है, पहचान दिखाता है। क्या दिखाता है, पहचान। अगर मान लीजिए खाना बना है, अगर खाना में नमक है तो क्या दिखाई दे रहा है, खाना स्वादिष्ट है। अगर नमक नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, खाना सब कुछ अच्छा है पर नमक का कमी है, थोड़ा नमक दीजिए। पहचान दिखाता है ना। तो जब यीशु मसीह, ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, सिखा रहा है, शिक्षा को दे रहा है, तो ये नहीं कर रहा है आप बनिए या आपको बनने का क्या है, जरूरत है, वो ऐसा बोल रहा है नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 13 वचन को देखिएगा, वहां परमेश्वर क्या बोलता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर बनना है या बनने की जरूरत है या बनने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं वहां, हम हैं, हम अभी हैं। हालेलुया। इसका मतलब जो अभी भी मसीह में है वे सब क्या है, नमक है। परमेश्वर आपको पूरी रीति से बोल रहा है, क्या हम पृथ्वी के, जगत के क्या है, नमक है। अभी बांटने की जरूरत है, आपका नमक ना। कितना परमेश्वर सुंदर रीति से उस बातों को लोगों के सामने शिक्षा के रूप में रख रहा है ना। इसका अर्थ क्या है, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करके कलीसिया में आए हैं, तो आपको मानने की जरूरत है परमेश्वर के शिक्षा के द्वारा हम क्या हैं, पृथ्वी के नमक हैं। तो जब हम नमक हैं तो हमारा नमक क्या होना चाहिए, स्वाद देता है। हमें भी क्या करना चाहिए, स्वाद देने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत है, अभी नमक है, नमक के समान ही नहीं, स्वाद देने की जरूरत है। दूसरा क्या करने की जरूरत है, हाँ, जब नमक जैसे सड़न को रोकता है, हमें भी जब लोग दुनिया में नाश हो रहे हैं उनको भी नाश होने से रोकने की जरूरत है। और तीसरा क्या है, नमक कैसे काम करता है,
हाँ, इस पानी में कहीं नमक दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, चुपचाप काम करता है, दिखाई ही नहीं देगा। खाना में डाल दीजिए नमक, आपको खाना में नमक दिखाई देता है? चिकन दिखाई दे देगा, मसाला दिखाई दे देगा, लाल है कि काला है कि सब कुछ दिखाई दे देगा, पर नमक कभी भी दिखाई नहीं देता है, परंतु महसूस किया जाता है, स्वाद को चखा जाता है। उसी प्रकार नमक हमारा एक पहचान बनाता है जो गहरा रूप में दिखाई देता है, बाहर रूप में नहीं परंतु अंदरी रूप में दिखाई देता है। हमारे साथ अपने बाइबल को खोलिएगा, हमारे साथ एक उदाहरण को मैं आपके साथ में पेश करना चाहता हूँ। दानियल का जीवन को आप पहले कुछ दिन पहले हम अध्ययन कर रहे थे। दानियल का जीवन को ध्यान से जानते हैं तो दानियल का पुस्तक अगर हम खोलिएगा तो उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन को अगर कोई पढ़ने में मदद कीजिएगा तो थोड़ा परमेश्वर के लिए आनंद की बात होगी हमारे साथ। हाँ, मन में ठान लिया भोजन खाकर, हाँ धन्यवाद। क्या वहां दानियल मन में ठान रहा है इसका भोजन खाकर? आजकल के समय में समझ लीजिए उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं ना, दानियल मन में ठान लिया मैं प्रधानमंत्री का भोजन खाकर। किसका भोजन खाकर? हाँ, अभी राजा महाराजा का भोजन खाकर अपने आप को क्या नहीं करूंगा, अपवित्र नहीं करूंगा। कितना उदाहरण रूपी बात है ना, कितना उदाहरण रूपी बात है। यहाँ दानियल बहुत ही अच्छी रीति से उसका जीवन को समझिएगा तो समझने की जरूरत है। एक एरिया में गया है, लोगों के बीच में रह रहा है, बंधुआई में रह रहा है, और कहाँ रह रहा है जहां सब कुछ उसको फ्री में मिल रहा है, कुछ उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, खाने के लिए पैसा देने के लिए जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए जो भी पढ़ रहा है उसको भी पैसा देने, सब कुछ फ्री है। परंतु उससे पहले, सब कुछ पाने से पहले क्या कर रहा है, अपने मन में एक चीज को ठान रहा है। क्या कर रहा है? मैं सब कुछ खाकर, राजा के भोजन को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। कितना ना उत्तम बात है। अगर मान लीजिए आपके पास मिष्टी है, आप चाहिएगा उसको मिर्चा के पाउडर में डालने के लिए खाने से पहले? नहीं चाहिएगा, नहीं चाहिएगा गंदा पानी में उसको डुबो कर धोने के लिए? कभी नहीं। अगर मान लीजिए ठीक है आप नहाने के लिए जा रहे हैं, आप चाहिएगा गंदा पानी से नहाने के लिए? नहीं। हमेशा अपने आप को शुद्ध रीति रखने के लिए शुद्ध रीति के अनुसार चीजों को उपयोग करेंगे। ऐसे ही दानियल यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं अपने मन में ठान लिया। अभी वो कहाँ ठाना है? मन में। उसके लिए वो जाकर सबके से लड़ाई नहीं कर रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा है, वो कहा नहीं रहा है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को ऐसा जीना है, मेरे को ऐसा जीने, ऐसा कहीं देखिएगा बाइबल का जीवन में देख लीजिएगा, दानियल कभी भी नहीं बोला। वो जाकर बड़े लोगों से बोल रहा है दया करके एक काम कीजिए, मेरे लिए साग पाती खिला दीजिए, मैं उतना ही में संतुष्ट हूं। ना कई प्रकार का जीवन, ना कई प्रकार की बातों को देख सकते हैं। वही दानियल जब सारी बातों को ठान कर चलता है, ठान कर जीवन को बढ़ाता है, इसका परिणाम आता है। क्या परिणाम होता है? पहला, राजा प्रभावित होता है। नमक का स्वाद ऐसा आता है, क्या होता है? राजा भी ना, जब देखिएगा, जब वो कहा शेर के मुंह में डाल दिया गया, अंदर में डाल दिया गया, उसके बाद सवेरे राजा ही आता है और कोई नहीं आ रहा। पहले पहले दौड़ दौड़ आ रहा है, राजा अगर पूछ रहा है हे दानियल जीवित परमेश्वर का पुत्र, क्या तुम जीवित हो? क्या तुम्हारा पर ना, वहां देखिएगा कितना अच्छी रीति से वहां पहला काम करता है दानियल का जीवन जो ठाना था, पहला काम करता है वो नमक क्या काम करता है? प्रभावित करता है किसको? पहले राजा को ना, जो भोजन को प्रभावित दे रहा था, जो भोजन को दे रहा था, जो जिसके द्वारा भोजन अच्छा अच्छा भोजन आ रहा था, उसको पहले प्रभावित करता है। दूसरा क्या करता है? राजा को ही नहीं, जब राजा प्रभावित हो गया राष्ट्र भी प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया?
नमक का काम पहला प्रभावित वहां दानियल के जीवन से क्या कर रहा है? राजा को प्रभावित किया, राष्ट्र को प्रभावित किया, और तीसरा और उत्तम बात, परमेश्वर को महिमा मिली। हालेलुया। नमक का यहाँ काम को देखिएगा, नमक किस प्रकार काम करता है, नमक का पहचान क्या है? ऐसा वैसा पहचान नहीं, लोगों के सामने नहीं, राजा को प्रभावित करने वाला, पूरे राष्ट्र को प्रभावित करने वाला, राष्ट्र के साथ साथ परमेश्वर को भी महिमा मिलने वाला। हालेलुया। हमारा आपका परमेश्वर जब बोलता है जगत की हम नमक है, पृथ्वी के नमक है, इसका मतलब प्रभाव बहुत बड़ा है। आप बहुत बड़े लोग हैं, आप छोटे लोग नहीं हैं। आप किसको प्रभावित करने वाले हैं? इस दुनिया के राजा को, चाहे जैसा भी हो, इस दुनिया के हर एक लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। हालेलुया ना। इसीलिए वहां दानियल का जीवन, जब वो ठान के चला, जब वो सोचा नहीं मुझे यही काम करना है, क्या हुआ? तभी ही वो क्या कर पाया? पूरे लोगों में, पूरे राज्यों में उसका नाम का, परमेश्वर का नाम का पहचान हो गया। हालेलुया। आप जब देखिएगा, जब दानियल शेर के मान से बाहर निकलता है, राजा का आज्ञा, राजा का गुस्सा, राजा का कई प्रकार का नियम चेंज हो जाता है। वो बोलता है आज से दानियल का परमेश्वर का पूजा किया जाएगा, आज से दानियल का परमेश्वर को क्या किया जाएगा? आराधना किया जाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा उसको शेर के कारण कहां से आया? अगर वो व्यक्ति जिसने निर्णय नहीं लिया, अगर सोचता कि मैं राजा जैसे कह रहा है वैसे चलूं, आज को प्रभावित नहीं करता। नमक का पहचान ऐसे ही काम करता है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं मैं नमक के डिब्बा में ही रह के अपना काम कर लूंगा, सबको नमकीन कर दूंगा, अगर मैं मसीह हूं केवल चर्च में आकर लोगों को नमकीन कर दूंगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नमक कब काम करता है? डिब्बा से बाहर निकलकर, अपने शक्कर से, अपने जगत से बाहर निकलते हैं, तभी ही वो काम करता है, नमक प्रभावित करता है ना। हमारे साथ बाइबल को खोलिएगा, कुलुस्सियों का पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन को कोई एक जन पढ़िएगा। कुलुस्सियों का पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन को कोई एक जन पढ़िएगा। क्या वचन बोलता है? हाँ, कितना ना परमेश्वर यहाँ क्या वचन ना तिमोथी के द्वारा लिखा जा रहा है, तुम्हारा बातचीत सदा अनुग्रह सहित और नमक से सनी हुई हो ना। बाइबल का क्या बोल रहा है? तुम्हारा बातचीत उदाहरण ना सदा अनुग्रह सहित और नमक से सनी हुई, जो लोगों को, मनुष्य को प्रभावित कर सके। दूसरा वचन को पढ़िएगा हमारे साथ, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 15 वचन, सॉरी। हाँ, तेरे और हठीले लोगों के बीच। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना उत्तम बात बोल रहा है ना। तुम टेढ़े, किसके बीच में? टेढ़े हठीले लोगों के बीच में इस प्रकार का काम करो, चमकते हुए, जलते हुए, क्या चीज के समान? एक ज्योति के समान दिखाई दो। नमक किस प्रकार का काम होना चाहिए? टेढ़े, चाहे कैसा भी मनुष्य के बीच में है, नमक का प्रभाव कैसा रहना चाहिए? जगत के ज्योति के समान दिखाई देते रहना चाहिए। अगला एक वचन को पढ़िएगा हमारे साथ, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन को। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन को क्या बोलता है?
हाँ, कितना उत्तम रीति से वचन बोलता है, तुम चुनी हुई जाति, राज पदाधिकारी, हाँ, याजकों के समाज, पवित्र लोग। नमक किस प्रकार का है? हमारा मसीह जीवन किस प्रकार का है? हमारा पहचान ना, इसीलिए उस बात को यहाँ बाइबल भी रख रहा है। हम आम लोग नहीं हैं, हमारा पहचान आम नहीं है, हम चुने हुए लोग, राज पदाधिकारी के हैं, पवित्र लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। दानियल किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया? दानियल, एक ही दानियल इतने राज्य को प्रभावित करने वाला बना। अगर आप भी अपना नमक का पहचान को रखिएगा तो हम भी कई लोगों को प्रभावित करने वाला बन सकते हैं, कई लोगों को परमेश्वर के प्रेम में लाने वाला बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन से हर समय एक जो स्वाद है मसीह के द्वारा लोगों को दिखाई देने की जरूरत है। अगर परमेश्वर बोल दिया मैं नमक हूं, तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर हमारा नमक का स्वाद लोगों को दिखाई नहीं देता है, हम नमक होकर कुछ फायदा नहीं। अगर हम मसीह में परमेश्वर के प्रति हम ध्यान करते हुए, रोज परमेश्वर के प्रति हम ध्यान करते हुए आते हैं, तो हमारा नमक का पहचान लोगों को दिखाई देने चाहिए। कब दिखाई देता है? जब हम आस पास जाते हैं, क्या हमारा जीवन, क्या हमारा पहचान लोगों को प्रभावित कर रहा है मसीह के द्वारा? ये जांचने की जरूरत है। एक जब दानियल को देखिएगा, एक जवान लड़का था, उसने कुछ नहीं किया, एक नया जगह में आया है, नई वातावरण है, नई चीजों को खाने के लिए मिल रहा है, परंतु बोल रहा ना 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 ना, जो साग पाती खिला, परमेश्वर के रात दिन ध्यान करता रहा, हमेशा दिन में 3 दिन प्रार्थना करते रहा, अंत में उसका फल बहुत बड़ा मिला। जो बाइबल में गवाह है आज तक, वो दानियल एक लोगों को नहीं, 2 लोगों को नहीं, पूरे प्रजा को प्रभावित करने वाला है। अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हमारा भी पहचान कैसा है जानने की जरूरत है, हमारा स्वाद किस प्रकार का है जानने की जरूरत है। हमारे जीवन से दूसरों, क्या दूसरे लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी जानने की। जैसा नमक अगर खाना में है, लोग टेस्टी होकर, अरे लोग यहाँ बिरयानी मिलता है, कई लोग बिरयानी में नाम लगते हैं, अगर वही बिरयानी थोड़ा अच्छा ना बने, कोई नहीं पसंद करेगा, कोई खाना नहीं पसंद करेगा। वैसा ही हमारा भी जीवन है। अगर मसीह में हम किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरों को, ये जांचने की जरूरत है। परमेश्वर आपको हमको एक ही नाम से पुकार रहा है, पृथ्वी के नमक। नमक का काम बहुत ही बहुमूल्य है। आइए हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे। दूसरा, नमक का काम क्या है? नमक, दूसरा पॉइंट, नमक हमारा उद्देश्य बताता है। क्या बताता है? हाँ, नमक पहला क्या बता रहा था? पहचान बता रहा था, हम कौन हैं, हम किस प्रकार के लोग हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम किस प्रकार के लोगों में प्रभावित डालने वाले हैं। नमक पहला पहचान बता रहा था। अभी नमक क्या कह रहा है? उद्देश्य बताने वाला है। क्या बताने वाला है? उद्देश्य बताने वाला है। किसका? हमारा, कि हम कौन है, कि हम कौन है। हमारे साथ निकालिएगा जेनेसिस का, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 32 वचन को। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 32 पद को कोई एक जन पढ़िएगा। फिर उसने कहा, हाँ, हाँ, अभी यहाँ बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ से अगर घटना को समझना है, 18 का अगर हम 16 वचन से पढ़िएगा तो ध्यान से घटना को अच्छे रीति से समझ सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस घटना में। मैं आपको व्याख्या में बताना चाहता हूँ। वहाँ
तीन स्वर्गदूत आते हैं अब्राहम के पास। अब्राहम के पास मिलकर अब्राहम के साथ खाना खाकर अब्राहम को आशीषित करके वे जब निकलते हैं एक देश की ओर, वो देश का नाम बहुत ही उस समय उत्तम होने वाला ना, एक नाम में जानने वाला और बहुत ही ना ऐसा कि उसके जैसा देश उसके जैसा जगह कहीं नहीं था, ऐसे बातों में जानने वाला एक देश था जिसका नाम है सदोम गमोरा ना। वो सदोम और गमोरा हरी भरियाली देश था, उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, चारों तरफ हरी हरी चीजें दिखाई दे रही थी, चारों तरफ नदियां बह रही थी, पूरा फल फूल से भरा हुआ सजा हुआ देश था। परंतु वहां 32 वचन को पढ़ रहे थे तो वहां एक घटना को पा रहे हैं। क्या घटना पा रहे हैं? अभी अब्राहम दुआ कर रहा है किससे? परमेश्वर से। ठीक है, एक काम करिए ना, सुनिए ना, कारण क्या है वहां घटना घटने का कारण क्या है? लोग सदम गमोरा के लोग इतने पाप में डूब गए थे, इतने पापी हो गए थे, परमेश्वर अपना सब कुछ छोड़कर उन लोगों की आवाज को जांचने के लिए आ गया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनका चल रहा है। अगर उसका 19 अध्याय का उसका 24 और 25 वचन को अगर कोई एक जन पढ़िएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। बाप रे बाप, इतना पाप में डूब गया था वह जगह, डूब गया था जगह। परमेश्वर नाश करने के लिए जा रहा है, उससे पहले एक व्यक्ति बीच में आ जाता है और व्यक्ति खड़ा होकर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना चालू करता है। किससे? परमेश्वर से। कहता है पहले, हे प्रभु, अगर उसमें 50 धर्मी लोग हैं, कितने लोग? 50 धर्मी लोग हैं, क्या तब भी उस नगर को नाश करेगा? कितना उत्तम बात है ना। कितना लोग? हजारों लोग हैं इंडिया में, अगर 50 लोग धर्मी निकले, इंडिया को परमेश्वर बचा सकते। समझने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं वहां, परंतु वहां क्या प्रार्थना क्या आ रहा है? प्रभु, अगर 50 धर्मी जन निकले तो क्या आप उन्हें नाश कर दीजिएगा? समझिएगा नमक का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है नमक में, समझने की जरूरत है। अभी वहां यीशु मसीह वहां परमेश्वर बोलते नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, मैं नहीं नाश करूंगा। फिर अब्राहम प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार और, मैं मनुष्य हूँ, कुछ उच्च नीच हो जाता है, एक बार और बोलना चाहता हूँ, अगर 40 निकले तो? परमेश्वर बोलता ठीक है भाई, मैं नहीं नाश करूंगा। फिर भी अब्राहम बोलता नहीं नहीं नहीं, और एक बार, और एक बार। अगर मान लीजिए 30 निकले तो पर भी अब्राहम परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तैयार हूं, नहीं नाश करूंगा। 20 तो पर भी लास्ट में कहा आता है? अंतिम प्रार्थना अब्राहम का 10 पर आकर रुक जाता है। समझने की जरूरत है, जहां लाखों लोग हैं वहां कितने लोगों का उद्देश्य बता सकता है? 10। हमारा नमक में हमारा उद्देश्य क्या है, समझने की जरूरत है। नमक जब डब्बा में बंद रहेगा कभी काम करेगा? हमेशा क्या पहचान है? ये नमक ही है, हाँ सब कोई जानता है। उद्देश्य कब है उसका? उद्देश्य क्या है? नमकीन करना, खाना को स्वादिष्ट करना, लोगों को प्रभावित करना। अभी हमारा मसीह में नमक का उद्देश्य क्या है? लोगों को मसीह में बचाने का काम। वहां समझ सकते हैं अब्राहम का प्रार्थना से, अब्राहम कितना तक आ गया था? 10 तक। अगर जाकर वचन को पढ़िएगा उसमें से 10 लोग भी नहीं निकल पाए थे। कितने लोग? 10 लोग भी नहीं निकल पाए थे धर्मी। जो धर्मी थे परमेश्वर ने उनको भी बाहर निकल के बाहर खदेड़ के किया, जाओ क्या करने जा रहा हूं? 19 का 24 वचन को पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने अपने ओर से सदोम और गमोरा को क्या कर दिया? आग बरसाकर, आकाश से आग बरसाकर ऐसा बरसाया, क्या हो गया? आगे पढ़िएगा। सदोम गमोरा जो हरियाली था, पूरा
सुंदर था, एकदम देखने में अच्छा था, क्या हो गया? धुआं धुआं दिखाई दे रहा। कारण क्या है? एक भी धर्मी पाए नहीं गए। हमारे जीवन का, हमारा परमेश्वर में आने का उद्देश्य है परमेश्वर के लोगों को बचाना। अगर हम एक भी लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, हमारा नमक खत्म है, हम मसीह में खत्म है, हमारा मसीह में जीना खत्म है। अगर हमारा नमक काम नहीं कर रहा है तो वहां 10 लोग अगर धर्मी रहते, मैं आज भी समझता हूं परमेश्वर सदोम और गमोरा को बचाया रहता। बाइबल में देखिएगा जोना का पुस्तक को, उसमें जोना कई जगह ना प्रचार करने के लिए उद्देश्य मिलता है। ए जोना, तुम जाओ इस जगह को प्रचार करो, जो लोग पापी में डूब गए हैं। जोना कहाँ जाता है? इधर से भागकर उद्देश्य किधर जा रहा है? परमेश्वर ने बोला इधर जाएगा, मैं उल्टा काम करूंगा। उसको कहाँ डाल दिया? आंधी तूफान आया, पानी में गया, एक मछली के पेट में गया, वहां रियलाइज होता है, वहां उसको स्मरण होता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है। फिर वहां से घूमकर कहाँ जा रहा है? प्रचार कर रहा है एक जगह पर। कैसे प्रचार कर रहा है? ऐसे नहीं, 40 दिन और 40 रात के अंदर, ऐसे 3 दिन और 3 रात के भीतर क्या करने जा रहा है परमेश्वर? इस नगर को क्या करने जा रहा है? उलट फेर करने जा रहा है। उद्देश्य कैसे काम कर रहा है? उसके बाद में देखिएगा क्या होता है। उसी देश के लोग, उसी देश के लोग क्या होते हैं? ऐसा परिवर्तन होते हैं, ऐसा परिवर्तन होते हैं, क्या होता है? इस बच जाता है। इससे जो परमेश्वर ठाना था खत्म करने के लिए, एक उद्देश्य गया, एक नमक का नमकीन काम किया, एक नमक का नमक उसमें काम किया, नमक ऐसा प्रभावित किया, क्या हुआ? लोग परमेश्वर के क्रोध से बच गए। प्रिय परमेश्वर के जन, आपसे भी यही सवाल है, आप कितने लोगों का जीवन को बचा रहे हैं अपने जीवन से? अगर नहीं बचा रहे हैं, हमारा जीवन बेकार है। मसीह में जीना, मसीह में हमारा जीवन बेकार है, क्योंकि मसीह में नमक का उद्देश्य है लोगों को क्या करना? बचाना। आपके बीच में एक उदाहरण को रखना चाहते हैं। एक डॉक्टर था, उसके पास एक अच्छा क्लिनिक था, रोज सेवा करता था, लोग आते थे, हर एक प्रकार के लोग, हर एक विश्वास करने वाले लोग आते थे, सब कोई इलाज को लेते थे, सब कोई चंगाई को लेते थे उस डॉक्टर के द्वारा ना। एक दिन एक व्यक्ति आया, ध्यान से देखा, डॉक्टर बहुत ही सुंदर, सेवा करने में, डॉक्टर का काम करने में बहुत ही निपुण है ना? वो डॉक्टर जी से पूछा, डॉक्टर जी आप ये सब कैसे कर लेते हैं ना? आपका जीवन बहुत ही उत्तम है, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सेवा करते हैं, लोगों को ध्यान से देखते हैं, लोगों को ध्यान से प्रभावित करते हैं। ये प्रेम कहाँ से आप ढूंढे? ये प्रेम आपके अंदर कहाँ से आया? कहाँ से आया मालूम है? उत्तर दिया, मैं भी उसी नमक का पहचान हूँ। इस नमक का जिसने परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का उद्देश्य क्या है? वो स्वादिष्ट करना। वो भी परमेश्वर का एक जन था। तब वो व्यक्ति कहा अगर मसीह इस व्यक्ति के समान है, मैं भी चाहता हूं क्या करने के लिए? उस मसीह को पीछा करने के लिए। एक डॉक्टर सेवा कर रहा है, लोगों को दवाई दे रहा है, लोगों को इलाज कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, कोई बड़ा माइक लेकर कुछ नहीं बोल रहा, परंतु क्या उसका प्रभावित किया? उसका जो उद्देश्य है, उसका जो सेवा है, उसका जो प्रेम है, उसका जो पहचान है, प्रभावित किया। हालेलुया। यही बात आपसे आज पूछना चाहता हूँ, आप अपने जीवन से कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? आपका जीवन का उद्देश्य क्या है?
आज मसीह में आपका उद्देश्य क्या है? आज मसीह में आप जी रहे हैं, आप किस उद्देश्य से जी रहे हैं? जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। हमारे साथ निकालिएगा, वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति उत्पत्ति का पढ़ लिए हैं, अगला वचन को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 16 वचन को हमारे साथ कोई एक जन पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 16 वचन को क्या बोलता है? चमके हालेलुया, हालेलुया। उद्देश्य क्या है? उजाला ऐसे चमके मनुष्य के सामने वे भी देखकर क्या करें? हमारे भले काम को देखकर स्वर्ग के यीशु मसीह की बड़ाई करें। हालेलुया। उद्देश्य क्या होना चाहिए नमक का? लोगों को प्रभावित करने वाला, प्रकाश देने वाला, उजाला देने वाला होना चाहिए। अगला वचन को पढ़िएगा, नीति वचन उसका 11 का 11 वचन को पढ़िएगा। नीति वचन 11 का 11 वचन। हाँ हाँ, वचन क्या बोल रहा है? धर्मियों के आशीर्वाद से, सिद्ध लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। आपके, हमारा आशीर्वाद, हमारा उद्देश्य लोगों को, देश को ऊंचा ले जा सकता है। इस बात को मन में रखते हुए हम फिर से वही बात को पूछना चाहते हैं। आपके जीवन से कितने लोग मसीह के लिए प्यास है? आपके जीवन को देखकर कितने लोग मसीह के लिए प्यास जाते हैं? आपके कर्म, आपके शब्द से कितने लोगों का जीवन बदल जाता है? जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। हम किस प्रकार का नमक का काम कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य किस प्रकार का है? हम आज का लास्ट पॉइंट को हम देखेंगे। हमारे साथ निकालिएगा लास्ट पॉइंट को देखने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन आगे क्या बोलता है? तुम पृथ्वी के नमक हो। और उसके बाद क्या बोलता है? अगर क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस प्रकार से नमकीन किया जाएगा ना? तो आज हमारा एक और उद्देश्य क्या है? नमक क्या करता है? चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है। चेतावनी कैसा चेतावनी देता है? कई प्रकार, कई समय हमारा नमक हमारा जीवन इसी प्रकार हो जाता है ना। हम अगर मान लीजिए खाना में नमक डाल रहे हैं, तो कई बार लोग उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? कहीं नमक ज्यादा नहीं ना हो गया, ना डर होने लगता है ना, कहीं कम नहीं ना कुछ है, कहीं क्या चीज का कमी नहीं ना है। चेतावनी देने का काम कर रहा है नमक। पहला क्या नमक काम कर रहा है? पहचान आपका बता रहा है। दूसरा आपका क्या कर रहा है? वो नमक हमारा मसीह में उद्देश्य बता रहा है। और तीसरा नमक चेतावनी देने के लिए भी काम कर रहा है। हम कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब मसीह में, जब हम अपना नमक का स्वाद खोने लगते हैं, तब क्या होता है? हमारा लोगों के सामने मसीह का उद्देश्य, मसीह का पहचान घटने लगता है। कई समय ऐसा ही होता है। हम दुनिया के वातावरण में रहते हैं, दुनिया के वातावरण में रहकर हम कई प्रकार के कार्य को करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़कर करते हैं। कई प्रकार के कई समय हम दुनिया के साथ रिश्ता को रख लेते हैं। जैसा वे कहते हैं वैसा हम भी करने के लिए चल जाते हैं। अगर हम करते हैं, हम मसीह को समझौता में ला के खड़ा कर देते हैं। हम उस समय अपने मसीह का पहचान को नीचा करते हैं। तभी उस नमक का पहचान चुनौती के रूप में काम करता है।
हमारे साथ निकालिएगा याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय और 4 वचन को पढ़िएगा। याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय और 4 वचन को पढ़िएगा। क्या बोलता है वचन? हाँ। हम्म। हाँ, बाइबल का वचन किस प्रकार बोल रहा है? हे बैरियो, ना, जो दुनिया के अनुसार जीते हैं, कई प्रकार की बातों में भिड़ गए हैं, परंतु वहां परमेश्वर क्या कहता है? संसार की मित्रता परमेश्वर से क्या रखना है? बैर रखना है। हमारे साथ एक और वचन को निकालिएगा, रोमियो की पत्री उसका 12 का 2 वचन को पढ़िएगा। रोमियो का पत्री उसका 12 का 2 वचन को। हाँ, बाइबल का वचन इस प्रकार बोलता है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु किसके चाल चलन से? हाँ, जब हम मसीह में आ रहे हैं, हमारा पहचान है, उद्देश्य है, उसके साथ हमारा सब कुछ बदलते जाने की जरूरत है। संसार के सदृश नहीं बनना की जरूरत है। आगे वचन को पढ़िएगा, प्रकाशित प्रकाशित का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन क्या बोलता है? हाँ। हाँ, वहां वचन को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगले पर हूँ। तो वचन क्या किस प्रकार बोलता है? न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझ में उगलने पर हूँ। ना, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में किस प्रकार का होना चाहिए, नमक का पहचान किस प्रकार का होना चाहिए। आप अगर बाइबल में पढ़िएगा, यीशु का जीवन को ध्यान से देखिएगा, यीशु भी एक उत्तम व्यक्ति, एक जवान, एक अच्छा लड़का था ना। आप पढ़िएगा उत्पत्ति का पुस्तक उसका 36 अध्याय से उसके जीवन के बारे में बहुत ही उत्तम रीति से चालू होता है। उसका जीवन का दृष्टांत, उसका जीवन का घटना सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। वह एक देश में गया, वह देश में जहां वह नहीं जानता, बंधुआई के रूप में है, खरीदा गया हुआ है, उसको लोग खरीद कर लेकर आए हैं और रखे हुए हैं और उसके अनुसार वह चल रहा है। आप देखिएगा उस देश में, उस मिस्र में यीशु का प्रभाव ही बहुत ही अलग है। वह किस प्रकार का काम करता है, जहां भी जाता है, जिस प्रकार भी काम करता है, उसमें सब कुछ में विश्वास योग्य रहता है। सब कुछ काम करने में कैसा रहता है? विश्वास योग्य रहता है, प्रार्थना पूर्वक रहता है, चाहे कैसा भी गलत बातें आ जाए उसमें कभी वह सम्मिलित नहीं होता है, वह दूर भागते रहता था। वह हमेशा कई प्रकार के दुख को सहते गया। एक दिन वह व्यक्ति कहाँ आया? एक राजा के द्वार द्वार पर आया। राजा ने उस राजा ने उसको एक जगह को दिया, प्रधानमंत्री का पत्र को प्रधानमंत्री का जगह को दे दिया। जब बैठा वो ऐसा ही नहीं बना, पर लोगों को क्या बनने वाला बना? अकाल से, भूख के मरीज से, अपने जीवन के मरने से बचाने वाला बना। कारण क्या था? वो लड़का शुरू से ही नमक के अनुसार जीवन जीते गया। अगर वह दुनिया में जी लेता, वह संसार में मिल जाता, अगर वह जहां जो चाह रहे थे लोग उसके अनुसार वो करता, शायद आज यीशु लोगों को बचाने वाला नहीं बनता। शायद जो यीशु 17 साल में सपनों को देखा था, वो सपनों को पूरा करने वाला नहीं बन पाता। कारण क्या था? एक नमक का पहचान धीरे धीरे ही काम नहीं किया। चेतावनी ना, कई प्रकार की दुख समस्या सब कुछ आते गया, परंतु अंत में वही नमक इस प्रकार का काम कर रहा है, लोगों को मरने से बचा रहा है। आप नमकीन होकर आप
पृथ्वी के नमक होकर आप मसीह के नमक होकर क्या कर रहे हैं, जानने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, अपने आप को स्मरण करने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या आप अभी भी नमक होकर लोगों को नमकीन कर पा रहे हैं मसीह में? क्या आप अभी भी लोगों को जो दुनिया में जी रहे हैं उनको अपने पास लेकर आ पा रहे हैं, या दुनिया में आप मिल जा रहे हैं? देखने की जरूरत है, चेतावनी है। आपका नमक लूजर खत्म हो रहा है, या आप नमकीन में और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? जब व्यवहारिक जीवन में हम आ जाएंगे, नमक को देखेंगे, परमेश्वर परिवार जीवन में नमक का काम किस प्रकार करता है। पहले लोगों को क्षमा करता है, धैर्य रखता है, प्रेम दिखाई देता है, काम काज में क्या रहता है, ईमानदारी रखता है, भ्रष्टाचार से दूर रहता है। नमक का काम इसी प्रकार होता है। समाज में न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा सही जगह पर नमक खड़ा रहता है ना। और कलीसिया में एकता बनाए रखने के लिए भी नमक का काम करता है। अगर नमक का स्वादिष्ट अप डाउन है, अगर हम मसीह में अप डाउन है तो गलत होता है। सबको एक समान जब नमक नमकीन रहते हैं, एक स्वाद को दुनिया के सामने रखते हैं। आज हमें जांचने की जरूरत है, हम कहाँ हैं, हम किस प्रकार के नमक हैं, हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं, हमारा जीवन से किस प्रकार का कार्य हो रहा है, हमारे जीवन से कहीं किस प्रकार के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जांचने की जरूरत है। बाइबल का वचन कितना सुंदर रीति से लिखता है। मीका का पुस्तक को निकालिएगा, उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन कितने उत्तम रीति से बोलता है। मीका का पुस्तक पुराना नियम में देखिएगा तो मिलेगा। मीका का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़िएगा, किस प्रकार बोलता है। हम्म 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 हालेलुया। नमक का काम क्या रह रहा है, वहां क्या बोल रहा है, न्याय करना, दया से प्रेम रखना, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। अगर हम ऐसा नहीं है तो जांचने की जरूरत है, हम कहाँ हैं, हम किस प्रकार के नमक हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 29 वचन को पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 29 वचन को पढ़िएगा, क्या बोलता है वचन। हम्म हाँ, नमक ज्यादा नमकीन के लिए नहीं, ज्यादा नमकीन ना हो, हमारे मुंह से गंदी बातें ना निकले, परंतु वही निकले जो लोगों को प्रभावित कर सके, जो लोगों को बदल सके, जो लोगों को जीवन को बदल सके, जो आपके राष्ट्र के लोगों के जीवन को बदल सके। वैसा हमारे जीवन से नमक का स्वादिष्ट निकल, ज्यादा भी नहीं। अगर ज्यादा निकल रहा है तो खाना बेकार हो जाता है, नमक बेकार हो जाता है। अगर आप पढ़िएगा भजन संहिता उसका 19 अध्याय 119 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़िएगा तो बाइबल किस प्रकार बोलता है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़िएगा तो इस प्रकार बोलता है। शुद्ध रखे, हाँ, इस वचन से हम अपने नमकीन को किस प्रकार से शुद्ध रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। जांचने की जरूरत है, हमारा नमक का स्वाद अभी भी जिंदा है या खत्म है, या ज्यादा हो गया है, जांचने की जरूरत है। आप मसीह में आप लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को किस प्रकार से नमकीन कर रहे हैं,
आप अपने आस पड़ोस के लोगों को किस प्रकार का मसीह के लिए काम करने का उद्देश्य को दिखा रहे हैं, जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बाइबल का वचन सीधे रीति से बोलता है, केवल एक ही रीति से शुद्ध रह सकते हैं, केवल केवल परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह आपसे हमसे यही कहता है, हम पृथ्वी के नमक हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। आपका पहचान मसीह में, आपका पहचान मसीह में, आपका उद्देश्य इस प्रकार है, जांचने की जरूरत है, चेतावनी के रूप में भी जानने की जरूरत है। वह नमक कई प्रकार से काम कर रहा है, देखने की जरूरत है। एक छोटा सा अंश नमक पूरे खाना को जैसे प्रभावित करता है। आप ये नहीं सोचे मैं कितना लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, हाँ? क्या कहलाता है, हमारे चाय पर में एक बार सर बोल रहे थे प्रीचिंग के टाइम में, एक लड़का को बोले उत्साहित करते हुए, ध्यान को देखो, मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है, परंतु उनका प्रचार, उनके पास बोलने के लिए एकदम पूरा करेज है, एकदम हिम्मत के साथ रहते हैं। हमारे पास भी सबसे बड़ा चीज है, क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे पास तो उससे भी बड़ा चीज है, क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमारा पहचान कैसा होना चाहिए, हमारा पहचान लोगों के सामने कैसा होना चाहिए, जांचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभी भी मसीह के लिए नमकीन है? क्या आप अभी भी मसीह के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या अभी भी आपका मन नमकीन स्वाद कर रहा है? आइए थोड़ा समय अपने आंखों को बंद कीजिएगा, अपने आप को जांचिए, अपने आप को थोड़ा समय परमेश्वर के पास लाइए, अपने आप को हृदय के साथ देखिए, क्या आप अभी भी मसीह के लिए नमकीन है या नहीं है? आपका स्वाद खो चुका है या अभी भी स्वाद में है? परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। हम मसीह में नमक है, हम पृथ्वी के लिए नमक है। क्या हमारा नमक मसीह के लिए फायदा के कारण है? अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। थोड़ा समय सब कोई अपने मन को हृदय के पास लाते हुए परमेश्वर से पूछे, हे प्रभु, हे प्रभु, तू दया कर। अगर आपका नमकीन कहीं लूज है, कहीं आप खो रहे हैं, परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से कहने की जरूरत है, हे प्रभु मेरे नमकीन को स्वाद बना, हे प्रभु मेरे नमकीन को, हे प्रभु हमारे नमक को नमकीन करने के लिए अनुग्रह कर। परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को रखते हुए परमेश्वर के सन्मुख में दुआ करें, हे प्रभु तू दया कर, तू दया कर राजा, तेरे वचन के अनुसार तू दया करने के लिए आपसे दुआ करते हैं राजा। तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आपसे दुआ करते हैं राजा। हे प्रभु, जैसे प्रभु हम जीवन के वचन के अनुसार सोचे, वचन के अनुसार देखिए प्रभु, एक नमकीन पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया, एक नमकीन हाँ प्रभु पूरे लोगों को प्रभावित करने वाला बना। हाँ प्रभु, जैसे हम देखते हैं प्रभु, हाँ प्रभु दानियल के जीवन से, यीशु के जीवन से, उस डॉक्टर के जीवन से वो नमक प्रभावित करने वाला बना। आज हम प्रभु तेरे सन्मुख में आते हैं राजा, हम मसीह के जीवन में भी ऐसे प्रभावित करने के लिए अनुग्रह को कर। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु आपके जीवन में दया करने पावे। पिता समय जो वचन को हम सुने, आपकी समझ के द्वारा हमारे सारे